हेलो दोस्तों, तो हम लोग निकल रहे हैं मैसूर से। तो मैसूर हमने घूम लिया है। मैसूर के अदर प्लेस हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को आगे जाना है ऊटी। तो हम लोग ने मैसूर पैलेस घूमा, उसके बाद हम सीधे निकल गए हैं। और ये है मैसूर का मैसूर पैलेस के बाद आप जैसी रोड हाई मेन रोड से आगे आते तो ये चौराहा है जहाँ मैसूर के राजा का स्टैचू लगा हुआ है। और ये सर्कल को हम पार करते हुए फिर अब हम आ गए हैं ऊटी की रोड में। तो हम यहाँ से आपको पहाड़ थोड़े से दिख रहे हैं और हमको पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी क्योंकि हमें लगभग अभी टाइम हो गया है, 3:30 बज चुका है। तो 3:30 से 4 बज गया है। तो हमें देखिए पहुँचते पहुँचते बारिश भी मिल गई और हम लोग हैं ऊटी के रास्ते में। और रास्ते तो बहुत अच्छे हैं। हम लौटते समय भी हमें अंधेरा हो गया था और जाते समय भी हमें अंधेरा हो गया है। तो हम यहाँ से अब निकल गए हैं। अब हमारा सफ़र यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी में है। तब तक हमें कंटिन्यू गाड़ी चलानी है और बारिश कंटिन्यू हो रही है। अभी हम कर्नाटक राज्य में चल रहे हैं। तो हमें ये जो पहला नेशनल पार्क पड़ा है ये बांदीपुर नेशनल पार्क है। यहाँ पर कंटिन्यू जंगल है और जंगल क्या मतलब पार्क के अंदर से जा रहे हैं। ऊटी का जो रास्ता है वो जंगल के अंदर से ही निकला है। तो ये ओपन है, यहाँ पर जानवर सारे मतलब जो नेशनल पार्क में होते हैं वो वैसे ही खुले घूमते हैं। तो यहाँ पर शेर और भी जानवर है, हमें बारहसिंगा दिखा, हिरण दिखे। तो रात में सब है ना लाइट दिखने की वजह से जो किनारे खड़े हुए थे तो वो दिख रहे थे। तो आप अगर इस रास्ते से जाते हैं तो विशेष इस बात का ध्यान रखिए कि आप नेशनल पार्क के अंदर से जा रहे हैं। तो आप फोटो के चक्कर में या यहाँ पर वैसे भी अलाउ नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को पार्क करें कहीं नहीं। ये रोड कंटिन्यू चल रहा है और बारिश हो रही है और यहाँ पर क्योंकि जानवर कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं। और हमें रास्ते में बारहसिंगा और यहाँ पर एक अलग सा पशु था जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत दिख रहा था जो भैंस जैसे होता है। तो वो भी यहाँ पर। तो अभी हम लोग हैं कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में। तो अब हम जो है हमारा जो बॉर्डर है अब चेंज होने वाली है। इसके बाद हम तमिलनाडु बॉर्डर को पार करेंगे। अभी हम कर्नाटक गवर्नमेंट के अंतर्गत हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे तमिलनाडु पर। तो एक और हमें नेशनल पार्क मिलेगा। तो हम आगे चलते जा रहे हैं। बारिश हो रही है, अगर हम दिन में आते तो आपको शायद दिन में और कुछ दिखाते, लेकिन अभी हम रात में हैं क्योंकि हम रात में ही जाके पहुंचेंगे और रात में जाके स्टे करेंगे। आप ऊटी जब भी आते हैं तो आप एक बात का विशेष ध्यान दीजिए कि अगर ऊटी आने से पहले आप मतलब पहले ही रूम बुक कर लीजिए। क्योंकि रात में हम लोग आए तो हमें प्रॉब्लम हुई थी रूम ढूंढने में क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा चार्ज भी बताते हैं। और पहले से अगर बुक होता है तो आपको आसानी होती है। ऊटी जाते वक्त आप लोग को इस बात का भी विशेष ध्यान देना है कि जो अच्छा ड्राइवर हो, जो गाड़ी अच्छी चलाता हो तो ही आप अपनी गाड़ी से जाइए। क्योंकि यहाँ पर हेयर पिन बैंड कहा जाता है जो 36 पड़ते हैं, जो ऊंचाइयों पे आप गाड़ी ले जाते हैं। और जो मोड़ पड़ते हैं उसको हेयर पिन बैंड कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घुमावदार होते हैं। तो ये गाड़ी चलाने में मतलब जो व्यक्ति एक्सपर्ट है तो वो ही इस मोड़ को आसानी से चढ़ा पाते हैं। क्योंकि इस अवस्था में ऐसा होता है कि हमें डर लगता है, गाड़ी कभी कभी चढ़ाते हुए एकदम से रिवर्स आने लगती है। तो ये बातों का भी विशेष ध्यान देना है कि जिस पे डर ना हो वो मतलब जो गाड़ी अच्छे से चला ले। और आप मतलब ऊटी आते हैं तो अपनी गाड़ी से ही आए। मतलब आजकल हर कोई व्यक्ति मतलब अच्छे से गाड़ी तो चला ही लेता है, बट पहाड़ों में गाड़ी चलाना बहुत आसान नहीं होता है। और तमिलनाडु में मतलब पूरा आप मुझे नहीं पता था कि तमिलनाडु में मतलब ऐसे ही पहाड़ है। मैं तो पहली बार आई तो मुझे तब पता चला कि हाँ तमिलनाडु भी पूरा पहाड़ है। मतलब बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं, डाउन है, ऊपर नीचे, ये सारा मतलब ऊटी भी पूरा पहाड़ों की रानी कहा जाता है इसे। तो इसलिए यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि अंधे बोड़ और जिसको हेयर पिन बैंड कहा जाता है तो ये भी 36 है, 1 2 3 भी नहीं 36 है। तो पूरे आप काउंट कर करके जाएंगे तो यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि आपने कितने हेयर पिन बैंड को पार कर लिया है, वो भी इस यहाँ पर लिखा होता है। तो आप सावधानी से गाड़ी चलाइए और टाइम से घर से निकल जाइए और टाइम से आइए। और ऊटी आप आते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग 2 रात और 3 दिन
का समय लग जाता है पूरा ऊटी घूमने में। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, तो आप भी आइए, एंजॉय कीजिए। और चैनल में नया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम ऊटी पहुँचने के बाद में आपको हमने कहाँ सबसे पहले हम कहाँ घूमने गए हम आपको वो बताएंगे। तो ये देखिए, ये घुमावदार जो हेयर पिन बैंड जो इतना घुमावदार है, इससे कहा जाता है। तो ये 36 है पूरे। तो वर्मा जी गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग शांति से बैठे हुए हैं और मैप में देखते जा रहे हैं कि और कितना दूर बचा है। तो ज़्यादा समय जो लगता है वो इसी हेयरपिन बैंड में लगता है, और बाकी अगर प्लेन रास्ता होता है तो आप ऊटी आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन ये घुमावदार जो मोड़दार रास्ते हैं, यही हमें ले जाते ज़्यादा टाइम हो ही जाता है। और सावधानी से गाड़ी चलाइए, सुरक्षित रहिए, और आप भी आइए ऊटी घूम कर ज़रूर जाइए। ये देखो शेर खड़ा है दोस्तों। और ये पूरे पैर दुख रहे तो घर पे रहो, तुम कहीं जाओगी नहीं। दे दे। गुड मॉर्निंग निशा। हाँ, उसको यही चाहिए सुबह से। क्यों तेरे बाबा उतारू क्या सुबह सुबह? ज्यादा जोर से आ रहे उसकी बाबा उतारू क्या दीदी के? बुला के। तो कॉटेज क्या होता है? कॉटेज में पूरा घर होता है, मतलब 2 बेडरूम थे, एक हॉल था और किचन भी था साथ में। तो कॉटेज का चार्ज हमने जब रास्ते में पूछा, हम लोग पूछते हुए ही आ रहे थे, तो इसका कॉटेज का उन लोगों ने चार्ज बताया था कि 3500 से 4000 बताया था। फिर उसके बाद में उनसे बात किए तो उनने फिर 3000 में कॉटेज किया था। तो कोई हमारे 2 बेडरूम थे, एक हॉल था, और कम्बल ब्लैंकेट भी यहाँ पर लगता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने साथ जब भी आइए तो आप गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइए, क्योंकि ऊटी में हमेशा ही ठंड होती है। और ठंड में आते हैं तो ठंड में तो और ज़्यादा ठंड होती है। अगर समर में आते हैं, आप गर्मियों में आते हैं तो भी ठंड होती है। और एक जोड़ इसमें गर्म कपड़ा ज़रूर आप रख के आइए। और यहाँ का चार्ज मतलब उन्हें 3000 लिया था, तो आप आके थोड़ा उनसे मोल भाव कर सकते हैं, तो वो ऊपर नीचे कर देते हैं कहीं भी आप आएंगे तो। तो हम लोग 7:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए। और ऊटी पहुँचने के बाद में हमने रूम ढूंढा। तो रूम आप लोग अगर ऊटी आने से पहले ही आपको सस्ते कहीं 2000-2500 में रूम मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पर ले लीजिए। क्योंकि अगर रात में आप देखेंगे कि मेन ऊटी में आके देखें तो ऊटी में बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, रात हो जाती है। और खाने पीने की चीज़ें स्पेशली हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर खाने पीने की चीज़ देखी जाए तो रात के 10 के बाद आपको ऊटी में कहीं खाना नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर ऊटी में है कि यहाँ पर 10 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो ऑलमोस्ट पूरा बंद हो जाता है, तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप आते हैं तो आप पहले ही 10 के पहले खाना पैक करा लीजिए, या जो भी है। अगर 10 के बाद आप देखते भी हैं तो आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान दीजिए। और यहाँ पर भी आप कैश लेके आइए, क्योंकि कई जगह ऐसी है कि जहाँ फ़ोन पे नहीं चल रहा है, तो कैश अमाउंट आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग आए तो हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ कि अगर आप ऊटी आते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। तो हम लोग चले, अब निकल गए हैं क्या, डोडा बेटा करके एक जगह है, तो हम वहाँ जा रहे हैं, जो कि काफ़ी हाइट में है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं तो यहाँ मुझे पूरा लग रहा है कि जैसे मैं हिमाचल में हूँ, क्योंकि हिमाचल में भी ऐसी जंगल थे और पहाड़ियाँ आ गई थी। बट यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ का एक अलग ही अनुभव है। यहाँ पर मतलब एक तरफ खाई नहीं है ज़्यादा, जैसे हिमाचल में होती थी। लेकिन नज़ारों की बात की जाए तो बहुत सुंदर नज़ारे हैं। और मतलब हम लोग जा रहे हैं डोडा बेटा, और आपको चल के हम आगे का व्यू दिखाते हैं, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। और कहा जाता है ना, ऊटी ऊटी को जैसे क्या कहना चाहिए, ऊटी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। यही 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 देख पापा मस्त संजना।
ऊटी घूमने का मज़ा तब आता है जब आपको यहाँ के बारे में पता हो। तो पता क्या हो, मतलब हाँ, हमने पहले जब छोटे थे, जब क्या बोले जी, स्कूल लाइफ में जो राज मूवी आपने हर किसी ने देखा होगा। राज मूवी के गाने बहुत ज़्यादा फेमस है और राज मूवी का हर एक सीन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो राज मूवी की जो शूटिंग है वो इसी ऊटी में हुई थी और ये ऊटी वही ऊटी है। तो यहाँ पर मैं आपको वो जगह भी ले चलूँगी जहाँ पर शूटिंग हुई है। इसी प्रकार के घने जंगल और रात में जो आवाज़ चलती है, मतलब आप जब ऊटी जाते तो एक बार वो देख लेंगे ना, तो फिर आप ऊटी एक अलग ही तरीके से घूमेंगे। तो हम आ गए हैं डोडा बेट्टा। तो डोडा बेट्टा यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको 10 रुपये टिकट लगती है। टिकट लेने के बाद में आप यहाँ से जो टॉप के व्यू देखते हैं आप वो देख सकेंगे। तो यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। आप ऊटी आए तो गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लाइए, क्योंकि हमने नहीं लाया था तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ठंडा मौसम होता है। तो आप जब भी यहाँ आते हैं ऊटी तो अपने साथ में गर्म कपड़े ज़रूर रख के लाइए। ए सुबह भैया हटना, टाइम लगेगा। जा तो आपने देखा कि मैं सुबह निकली थी तब कितनी ज़्यादा तेज़ धूप थी और मतलब मौसम ठंडा था लेकिन धूप थी। और जैसे ही हम यहाँ पर घूमे, फ़ोटो वोटो हुई, उसके बाद में अचानक से बादल गरजे और बहुत ज़ोर से बारिश हो गई। तो यहाँ पर तुरंत ही हम लोग ने छाता ख़रीदा। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक छाता ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि ऊटी में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। मौसम बहुत सुंदर होता है, मतलब बहुत सुहावना मौसम होता है, सुंदर नहीं, बहुत सुहावना मौसम होता है। तो आप यहाँ पर हर एक मौसम के पल पल में बदलते हुए मौसम का आनंद ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर आप ऊटी आते हैं तो। विशु देखो बच्चा, प्रियति दिखने रही हैं आप। चक हाँ, खड़े रहना, मैं फोटो वीडियो बना लूं पहले। ये से लो ना फोटो।